हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म। ये हमारे इंटीरियर डिजाइनिंग की बिजनेस सीरीज है जो कि है डे नंबर 3। और डे नंबर 3 में आज हम सीखेंगे कि एक जो इंटीरियर डिजाइनर होता है वो कैसे रेट कैलकुलेट करता है, कैसे रेट कोट करता है आगे क्लाइंट को। क्योंकि इंटीरियर डिजाइनिंग में अलग अलग सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं जो कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया। अब उन सर्विसेज का क्या रेट देंगे हम क्लाइंट को, वो कैसे डिसाइड किया जाता है, कैसे वो कैलकुलेट किया जाता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटीरियर डिजाइनिंग में हम अलग अलग तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। कोई 3D डिजाइनिंग करनी है, 2D लेआउट डिजाइन करना है, या कंप्लीट साइट वर्क हमने लिया हुआ है, या 3D वॉक थ्रू हमें क्रिएट करना है, तो बहुत सी सर्विसेज होती है। अब इन सर्विसेज का हम कैसे, जो प्राइस होता है वो हम कैसे डिसाइड करते हैं, क्या बेस्ट प्राइस होना चाहिए उनका, और कैसे क्लाइंट को हम कोट करते हैं वो रेट, उसके बारे में हम जानेंगे। मतलब टोटल जो आज का हमारा डे नंबर 3 है, इसमें हम प्राइस के बारे में ही बात करेंगे, कैसे प्राइस डिसाइड किए जाते हैं। ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो उसके बारे में हम जाते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है यहाँ पर, वो है पर स्क्वायर फिट प्राइसिंग। देखिए, सबसे जो कॉमन है, आप भी सुनोगे हर चीज में, आप कंस्ट्रक्शन में आप देखोगे तो पर स्क्वायर फिट के हिसाब से ही हम ज्यादातर रेट कोट करते हैं क्लाइंट को। अब पर स्क्वायर फिट के हिसाब से कैसे हम काम कर सकते हैं। देखिए, हर एक जो भी डिजाइनर होते हैं, कोई बेसिक डिजाइनर हो, कोई मतलब एक बिगनर डिजाइनर होते हैं, कोई मिड लेवल के, कोई लग्जरी होते हैं, कोई एक्सपेंसिव होते हैं, तो सबके रेट आप देखोगे ना, आप वहां पर डिफरेंट ही मिलेंगे। जो एक बिगनर होगा उसका रेट बिल्कुल ही लो दिखेगा, जो बेसिक होगा, जो मिड वाला होगा थोड़ा सा मीडियम होगा उसका, इसके बाद लग्जरी, थोड़े एक्सपेंसिव जो बड़ी फर्म है वो और भी ज्यादा रेट ज्यादा देती है क्लाइंट को। ठीक है, रेट कोट करती है। अब ये प्राइस कैसे डिसाइड होते हैं, मतलब ये कोई रेट लिस्ट तो है नहीं कि हम इसी प्राइस पर हम काम करेंगे, ये तो सबके अपने रेट है। ठीक है, तो अब कैसे होता है, देखिए पर स्क्वायर फीट एक कॉमन रेट होता है। अब जो डिजाइनिंग फी होती है, अब जो बिगिनर होते हैं वो कम से कम 40-50 रुपए स्क्वायर फीट से स्टार्ट करते हैं काम करना। कि एक उनका मान के चलो कि एक 1000 स्क्वायर फीट का एरिया है। अब किसी ने, अब एक मिड लेवल की हम बात करें तो उनका जो एरिया बैठा 1000 स्क्वायर फीट है। अब 100 स्क्वायर फीट वो चार्ज कर रहे हैं क्लाइंट से कि हम जो डिजाइनिंग फी लेंगे, जिसमें हम आपको क्या, अब उसमें सर्विसेज भी आपको बतानी पड़ेंगी कि इसकी एक 2D लेआउट हम डिजाइन करेंगे, इसके बाद इसका एक 3D मॉडल हम क्रिएट करेंगे, इसमें वॉक थ्रू भी हम प्रोवाइड करेंगे। तो कंप्लीट जो है ये हमारा सर्विस चार्ज है, जो कि 100 रुपीज स्क्वायर फीट के हिसाब से हम चार्ज करेंगे। इसके बाद अब 100 रुपीज स्क्वायर फीट के हिसाब से चार्ज कर रहे हो, और आपका 1000 स्क्वायर फीट एरिया, तो आपका 1 लाख रुपए चार्ज हो गया। आपने किससे करा, क्लाइंट से करा, मतलब कि उनके घर की जो डिजाइनिंग की है वो 1 लाख रुपए में आपने वहां पर फाइनल की है। तो इसी तरीके से कोई 40 लेगा, कोई 50 लेगा, 200 भी लेगा, 500 भी लेगा। मैंने बताया ना आपको, जैसा डिजाइनर होगा, जैसे ही उनको एक्सपीरियंस होगा, जितनी बड़ी उनकी फर्म होगी, वो उतना ही हाई चार्ज वहां पर करते हैं। अब थोड़े से एक्सपेंसिव लग्जरी पर जाओगे तो वो इसी चीज के कम से कम, आपने 1 लाख रुपए, तो वो इसी चीज के 10-12 लाख रुपए, 15 लाख रुपए तक भी चार्ज करते हैं। ठीक है, तो डिपेंड करता है आप किस लेवल के डिजाइनर हो, कितनी नॉलेज है आपको, कितना एक्सपीरियंस है। क्लाइंट भी आपसे बात करके आपके एक्सपीरियंस को, आपके काम को देखकर ही आपको रेट देता है। अब देखिए, क्लाइंट आपको 1 लाख रुपए भी दे रहा है, और कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं जो उसी काम के 15 लाख रुपए भी दे रहे हैं। ठीक है, तो सारी चीजें डिपेंड करती है एक्सपीरियंस, आपकी नॉलेज, और आप किस तरीके से कौन कौन सी सर्विसेज उसमें प्रोवाइड करते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है डिजाइन फी ओनली मॉडल। अब देखिए, डिजाइन फी ओनली मॉडल में क्या होता है कि क्लाइंट आपसे काम नहीं करवा रहा, खाली आपसे डिजाइनिंग चाह रहा है। वो कह रहे हैं कि काम मेरे पास वेंडर है, मेरे पास ऐसे कॉन्ट्रैक्टर है जो पूरे का पूरा इंटीरियर का काम करते हैं, बस मुझे डिजाइनिंग चाहिए। मुझे देखना है कि किस तरीके से मेरा रूम डिजाइन होगा, कहाँ पर वार्डरोब आएगी, कैसी फॉल सीलिंग होगी, कैसी हमारी फ्लोरिंग होगी, कैसी लाइटिंग होगी, बस मुझे डिजाइनिंग करवानी है। तो आप डिजाइनिंग फी, क्योंकि इंटीरियर डिजाइनिंग में डिजाइन सबसे ज्यादा बनते हैं, क्योंकि पहले डिजाइन बनेंगे जब ही आगे काम हो पाता है साइट पर। तो आप डिजाइन फी के थ्रू भी आप कर सकते हो। तो इसमें भी आप स्क्वायर फीट के हिसाब से उनसे चार्ज कर सकते हो, या उनसे पर रूम के हिसाब से चार्ज कर सकते हो। ठीक है, तो अलग अलग मॉडल होते हैं, वो सारी चीजें डिपेंड करती है। एक नॉर्मल मैं आपको बताऊं, कम से कम अगर कोई 10 बाई 12 का रूम है ना, और उसका आपको इंटीरियर करना है प्रॉपर, फॉल सीलिंग, आपकी जो वो वार्डरोब होगी, टीवी कैबिनेट हो गए,
ठीक है, और फ्लोरिंग हर एक चीज़ जब उसमें कंप्लीट हो जाता है इंटीरियर रूम का, तो कम से कम उसके 4-5-6 हज़ार रुपए एक बेसिक डिज़ाइनर जो बिगिनर होता है वो भी उतना क्लाइंट से लेता ही है। और मार्केट में जब क्लाइंट निकलता है वहाँ से अलग अलग डिज़ाइनर से बात करते हैं, उनको पता चलता है कि यार जो बेसिक रेट है वो 5-4-5 हज़ार रुपए है। तो इतना एक नॉर्मल फी है जो आपको ईजिली मार्केट में मिल जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पर डिजाइनर एक्सक्यूजन मॉडल। देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आप डिजाइनिंग भी करोगे, साथ ही आप क्लाइंट का जितना भी इंटीरियर काम है वो भी करवाओगे। अब जो मेन इनकम होती है एक इंटीरियर डिजाइनर की वो यहीं से होती है। अगर आप खाली डिजाइनिंग कर रहे हो तो आपको जो पैसा मिलेगा खाली डिजाइनिंग से मिलेगा, जो मैंने अभी आपको बता दिया किस तरीके से रेट कोट किए जाते हैं क्लाइंट को। लेकिन अगर आपको काम का भी वहां पर मतलब जो काम मिल जाता है अगर क्लाइंट की तरफ से, वो बोलते हैं कि यार आप ही डिजाइनिंग करो और आप ही मेरे घर का इंटीरियर यहाँ पर आप ही करवाओगे जो साइट पर काम होगा। अब यहां से असली इनकम होती है जो पिछले लेक्चर मैंने आपको बताया कि कैसे जब आप साइट पर काम करवाते हो तो आप जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, जो पीओपी वाले होते हैं, जो कारपेंटर्स होते हैं, ठीक है, टाइल्स वाले होते हैं, पेंटर होते हैं, इनसे आप कमीशन बेस आप पैसा ले सकते हो। मान के चलो कि एक टोटल कॉस्टिंग आपकी कितनी बन रही है, एक क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है कि भाई मेरा इतना बजट है, आप उसके बजट के अंदर सारी चीजें करोगे तो आप जो इतने भी कॉन्ट्रैक्टर है उनसे आप परसेंटेज के तौर पर काम कर सकते हो कि भाई तेरा जितना भी काम है इसका 5%, 10%, 15% जो भी आपकी उनके साथ कन्वर्सेशन होती है, सुटेबल होती है, उसके तौर पर आप वो कमीशन आप उनसे ले सकते हो। इसके बाद जब आप साइट पर काम करवाते हो तो आप मटेरियल से पैसा कमा सकते हो, जो पिछले लेक्चर मैंने आपको बताया, कंप्लीट डिटेल में बताया किस तरीके से अर्निंग होती है। इसमें आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप वो रेट कोट कर सकते हो। तो डिजाइन फी और एक्सिक्यूशन में आपको दोनों डिजाइन से भी इनकम होगी और साथ ही जो आप साइट पर काम कराओगे उन कमीशन बेस से, मटेरियल के थ्रू आप कमीशन खाओगे, तो वहां से भी आपको अच्छी इनकम यहाँ पर जनरेट हो जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है परसेंटेज ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट। देखिए ये जो बिगनर होते हैं, जो बेसिक डिजाइनर होते हैं, वो इस तरीके से काम नहीं करते, लेकिन जो मिड लेवल के थोड़े से एक्सपेंसिव लग्जरी डिजाइनर्स होते हैं जिनकी अच्छी कंपनी होती है, वो ज्यादातर बड़े प्रोजेक्ट पे वो परसेंटेज के हिसाब से काम करते हैं। वो क्या बोलते हैं कि सर आपको अपने उनके पास क्लाइंट आया, क्लाइंट ने अपनी रिक्वायरमेंट बताई, अब डिजाइनिंग फी, अब वो क्या करते हैं कि वो परसेंटेज के तौर पर काम करते हैं कि सर आपका बजट 20 लाख है, 30 लाख है, 50 लाख है, जितना भी उनका बजट है, इंटीरियर में कोई भी लिमिट नहीं होती, आप कितना भी पैसा खर्च कर सकते हो इंटीरियर में। तो उनका बजट मान के चलो कि 20 लाख रुपए है, तो 20 लाख रुपए में वो बताएंगे सर 20 लाख रुपए आपका बजट है, तो हम कोई भी आपसे डिजाइनिंग फी नहीं लेंगे, कुछ भी नहीं लेंगे, आपको वेंडर से भी मिलाएंगे, कॉन्ट्रैक्टर से भी मिलवाएंगे, आप वहां पर काम करवा सकते हो। आपका जितना भी टोटल बजट होगा कि आपके प्रोजेक्ट में 10 लाख रुपए लगे, 20 लाख रुपए, वैसे ज्यादातर ये बड़े अमाउंट के साथ ही होती, कम से कम 20 लाख रुपए होने चाहिए, उसके ऊपर ही वो डिजाइनिंग कंपनी काम करती है कि अगर आपका टोटल कॉस्टिंग 20 लाख रुपए आई और उसमें से हमें 10% वो परसेंटेज के तौर पर वो कमीशन चाहिए, मतलब हमने आपसे कोई डिजाइनिंग फी नहीं ली, कुछ चार्ज नहीं लिया, बस टोटल कॉस्ट जो आपकी आएगी प्रोजेक्ट की उसका 10% हम लेंगे। तो मतलब 20 लाख रुपए उनकी टोटल कॉस्ट आई, उसका 10% आपका हो गया 2 लाख रुपए, तो वो 2 लाख रुपए चार्ज करेंगे क्लाइंट से। ठीक है, तो ये उनकी अर्निंग हो गई है। तो इस तरीके से भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर जो डिजाइनर होते हैं, जो बड़ी कंपनी होती है, इसी तरीके से रेट कोट करती है क्लाइंट को। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है रूम वाइज प्राइसिंग। देखिए ये भी मॉडल बहुत अच्छा चलता है। कोई काफी ज्यादातर क्लाइंट ऐसे होते हैं कि जिनको अपने पूरे घर का इंटीरियर नहीं करवाना, कि उनके घर पे 1-2 रूम है या किचन, बस उनको वही डिजाइन करवाना है और ज्यादा कुछ नहीं करवाना, तो आप रूम वाइज प्राइसिंग भी कर सकते हो। जैसे कि मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया कि एक रूम है 10x12 का है, तो आपने चार्ज करा 4-5 हज़ार रुपये उनसे ले लिए। ठीक है, 2 रूम है थोड़े बड़े साइज के हैं, उनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा, थोड़ा सा आप उसी तरीके से वो प्राइस आप लेते हो। लेकिन एक 10x12 का रूम है, कम से कम 4 से 5 हज़ार रुपए हर कोई चार्ज करेगा। ठीक है, जो बिगिनर भी होगा वो भी इतना चार्ज करेगा, क्योंकि आपको वहां पर काम करना है, आपको फॉल सीलिंग डिजाइन करनी है, वॉल डिजाइन करनी है, आपको वॉर्डरो, आप टीवी कैबिनेट, हर एक चीज, फर्नीचर प्लेसमेंट भी वहां पर करनी है, तो सारी चीजें आप करोगे तो इतना चार्ज आप उनसे लोगे ही लोगे। आप जैसे किचन डिजाइन कर रहे हैं तो किचन में ज्यादा काम होता है, ठीक है, ज़्यादा थोड़ी सी डीपली डिजाइनिंग उसमें होती है किचन डिजाइन में, तो आप वहाँ पे थोड़े ज़्यादा चार्ज कर सकते हो। आप कम से कम वहाँ पे 12-15 हज़ार रुपये चार्ज कर सकते हो। अब डिपेंड करते हैं कि आप किस एरिया में हो, किस तरह की आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो अपनी उस डिजाइनिंग के अंदर, की आप एक बार चेंज करते हो, 2 बार चेंजेस करके देते हो, 3 बार देते हो, तो वो रेट भी आपको अपने प्राइस के अंदर ऐड करने पड़ेंगे। तो इसी तरीके से रेट कैलकुलेट किए जाते हैं और आगे क्लाइंट को कोट किए जाते हैं। ज्यादातर इसी तरीके से जो इंटीरियर डिजाइनिंग कंपनी हो ऐड भी अपने रन करवाती है कि
आप 5,000 रुपए में अपने 1 रूम का इंटीरियर करवा सकते हो, 2 रूम का इंटीरियर आप खाली 8,000 रुपए में करवा सकते हो, ठीक है? पूरे घर का इंटीरियर आपका कितना भी बड़ा घर हो, 1000 स्क्वायर फीट के अंदर है, तो हम आपके पूरे घर का इंटीरियर 25,000 रुपए में करके दे देंगे, डिज़ाइनिंग जो करके देंगे। तो इस तरीके से ऐड भी रन होते हैं, आप इंस्टा, यूट्यूब या फेसबुक पर आप देखोगे तो इस तरीके के ऐड भी आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इससे पता चलता है कि मार्केट में क्या रेट है और इसी तरीके से आप अपने रेट भी डिसाइड कर सकते हो और आगे क्लाइंट को कोट कर सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कंसल्टेंसी चार्जेस। देखिए कंसल्टेंसी चार्जेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपसे क्लाइंट ना ही कोई डिजाइनिंग करवा रहा है ना कोई काम करवा रहा है, खाली वो कंसल्टेंसी ले रहा है, आपको अपने घर पर बुला रहा है कि सर मेरा ये घर है, आप मुझे इसमें बताइए क्या मेरी लेआउट होनी चाहिए, क्या बेटर लेआउट मैं यहाँ पर क्रिएट कर सकता हूँ, या किसी कोई लेआउट डिजाइनिंग है उनके पास, उस पर डिस्कशन करने के लिए, या उनके घर पर जो इंटीरियर पहले से हो रखा है क्या चीज़ हम इसमें ऐड कर सकते हैं, क्या चीज़ यहाँ से हटा सकते हैं, तो वो कंसल्टेंसी चार्जेस होते हैं जो कि आपके पर आवर के हिसाब से आप 1,000 रुपये, 1,500 रुपये, 2,000 रुपये आप अपने अकॉर्डिंग उनसे आप उनको बता सकते हो और वो क्लाइंट ये इस तरीके से चार्ज देता भी। और ऐसे क्लाइंट आपको काफ़ी मिल जाएंगे मार्केट में जो कंसल्टेंसी के लिए आपको बुलाते हैं और आपके ऑफिस में भी आते हैं। तो इस तरीके से भी आप काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हो मार्केट में। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारे यहाँ पर 3D विजुअलाइजेशन प्राइसिंग। देखिए 3D विजुअलाइजेशन आज के टाइम पे बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। आप ज़्यादातर यूट्यूब पर किसी घर का वॉक थ्रू देख रहे हो, किसी विला का, किसी शोरूम का, ठीक है, किसी होटल का, तो वॉक थ्रू वहाँ पर आपको देखने को मिलता है। अब ये क्या होता है, ठीक है, तो 3D विजुअलाइजेशन में आप इमेजेस भी वहाँ पर सेल करते हो। कैसे कि एक किसी का किचन है, किसी का रूम है, आपने वो डिज़ाइन करा कि सर मुझे करवाना नहीं है, खाली मुझे उसका एक 3D विजुअलाइजेशन चाहिए, 2-3 मॉडल उसके चाहिए कि किस-किस तरीके से मैं, जैसे मैंने यहाँ पर इमेज भी यहाँ पर लगाई है। देखिए एक ही एरिया है, अब एक ही एरिया का अलग-अलग यहाँ पर क्या हो रखा है, अलग-अलग डिज़ाइन है। सेम सेम साइज़ है, सेम चीज़ें प्लेसिंग है, लेकिन क्या है कि यहाँ पर इसमें डिज़ाइनिंग अलग-अलग है। तो वो आप उनसे चार्ज कर सकते हो कि सर ठीक है, एक आपका ये डिज़ाइन है, इसमें मैं आपको 6 डिज़ाइन क्रिएट करके दूँगा, आपको 4 डिज़ाइन क्रिएट करूँगा और मैं चार्ज आपसे 20,000 रुपए लूँगा, आपसे 15,000 रुपए लूँगा। अब देखिए, जो प्राइस होता है ना वो आपके ऊपर होता है सर, कि आपकी क्या वैल्यू है, आप कितना एफर्ट लगा रहे हो अपनी डिज़ाइनिंग में, ठीक है, आपके पास कितना काम आ रहा है, उसी तरीके से आप इनके रेट आप कोट कर सकते हो आगे क्लाइंट को। तो यहाँ पर ये 6 इमेज है एक की, ठीक है, तो यहाँ पर अलग-अलग डिज़ाइनिंग कर दी है। तो अब क्लाइंट ने कहा कि ठीक है, अब मैं अपने अकॉर्डिंग इनमें से जो मुझे पसंद होगा मैं वो वहाँ पर डिज़ाइन करवा लूँगा। साथ ही आपको जो बिल्डर्स होते हैं वो वॉक थ्रू बहुत क्रिएट करवाते हैं, क्योंकि उनको आगे फ्लैट सेल करने पड़ते हैं, जो डेवलपर्स होते हैं उनको करने पड़ते हैं, ठीक है, या आर्किटेक्ट जो होते हैं वो भी 3D विजुअलाइजेशन क्रिएट करवाते हैं। देखिए ज़्यादातर आर्किटेक्ट आज के टाइम पे खाली वो डिज़ाइनिंग करते हैं, मतलब जो प्लानिंग हो गया, 2D लेआउट हो गया, स्ट्रक्चरल ड्राइंग होगी, लेकिन जो 3D का जितना भी काम होता है, जो इंटीरियर काम होता है, वो भी बाहर से भरवाते हैं। जो फ्रीलांसर होते हैं या जो इंटीरियर डिज़ाइनर कंपनी भी होती है, इसी तरीके से काम करती है, जो इन्हीं लोगों के साथ जुड़कर काम करती है, तो वो बाहर से काम करवाते हैं। तो आप भी ऐसे लोगों के साथ जुड़ सकते हो और काफ़ी अच्छी अर्निंग इस फील्ड में कर सकते हो। साथ ही जो आप रेट कोट करते हो, मैंने अभी आपको बताया, आप जैसे कि 15,000 रुपए ले रहे हो, 20,000 रुपए ले रहे हो कि मैं आपको 6 इमेज क्रिएट करके दूँगा, या 3D वॉक थ्रू आप क्रिएट करके दे रहे हो, तो उसके अलग से 10,000 रुपए आप ले सकते हो। तो मतलब एक ही चीज़ से आप अलग-अलग सर्विसेज़, मैंने क्या बताया, इंटीरियर डिज़ाइनिंग में चलती है सर्विसेज़। आप एक सर्विस दे रहे हो तो एक से पैसा कमाओगे, लेकिन अगर उसी प्रोजेक्ट में आप 4-5 सर्विस दे रहे हो तो आप उन 4-5 सर्विसेज़ से एक ही प्रोजेक्ट पे आप डिफरेंट तरीके से आप पैसा वहाँ पर कमा सकते हो। तो सारी चीज़ें डिपेंड करती है आपके माइंडसेट पर, आप क्या सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहे हो, उन चीज़ों पर। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ़ी। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होगा। देखिए आज के टाइम पे हर कोई वर्किंग प्रोफेशनल होता है, किसी के पास टाइम, पहले के टाइम पे क्या होता था कि हम घर पर रह के, या हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो घर पर रह के घर बनवाते थे, सारी चीज़ें देखते थे। लेकिन आज का टाइम ऐसा नहीं है, हर कोई वर्किंग है, लेडीज़ हो, कोई जेंट्स हो, या कोई ओल्ड एज भी हो ना, 40-50-60 के, 70 के भी होंगे, तो वो भी आज के टाइम पे जॉब करते हैं, या उनका शरीर ऐसा नहीं होता कि वो खड़े होकर काम करवा ले। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि आपसे डिज़ाइनिंग करवाई, अब वो आपको बोलते हैं कि सर आप मेरे पूरा प्रोजेक्ट देख लीजिए, मेरे पास वेंडर है, मेरे पास कॉन्ट्रैक्टर है, लेकिन आपके मतलब वहाँ प्रेजेंस में ही मुझे पूरा का पूरा काम करवाना है। तो आप उनसे एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ़ी ले सकते हो कि ठीक है सर, आपके प्रोजेक्ट की इतनी कॉस्टिंग है,
ठीक है, आपका प्रोजेक्ट 3 महीने चलेगा, 4 महीने चलेगा, मैं यहाँ पर आऊँगा, डेली विजिट करूँगा, 1-2 घंटा मैं यहाँ पर रहूँगा, जो भी कमी होगी मैं यहाँ पर बताऊँगा और मैं जो चार्ज करूँगा आपसे ₹50,000, ₹60,000, ₹70,000, वो आप उनसे उनको वो रेट कोट कर सकते हो और वो आपको ईज़िली इतना अमाउंट दे भी देंगे। अब देखिए, हमें 50-60,000 देखने में थोड़े से बड़े लग रहे हैं, लेकिन आप 3 महीने वहाँ पर दे रहे हो, 4 महीने आप वहाँ पर दे रहे हो, तो और 1 डेढ़ 2 घंटा आप वहाँ पर दोगे ही दोगे, तो वो बहुत छोटा अमाउंट है। तो आप इन चीज़ों को भी डिसाइड कर सकते हो। तो आप अगर आपके पास ऐसे 2-3 क्लाइंट भी मिल जाएँ, ठीक है, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ़ी आपको वहाँ थोड़ा-सा देखभाल के लिए, कि आपकी निगरानी में वो मेरा काम होए यहाँ पर, ऐसे मिल जाए, तो एक आपकी यहाँ से एक अच्छी खासी इनकम जनरेट होएगी, ठीक है? तो इस तरीके से आप यहाँ पर काम कर सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्रोक्यूरमेंट फ़ी। देखिए, अब ये क्या होता है? देखिए, ज़्यादातर जो थोड़े से लग्ज़री प्रोजेक्ट होते हैं, ठीक है? थोड़े से एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट होते हैं। वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर हर एक चीज़ थोड़ी-सी एंटीक होती है, थोड़ी-सी हाई क्वालिटी की चीज़ें वहाँ पर होती है। अब जो क्लाइंट होता है वो सारी की सारी ज़िम्मेदारी देता है डिज़ाइनर को, कि सर इस तरह का झूमर चाहिए, इस तरह की एंटीक चीज़ें चाहिए, ठीक है? वॉल डेकोर के लिए कुछ चीज़ें चाहिए, ऐसा फर्नीचर मुझे चाहिए। तो आप ही वहाँ से हमारे लिए सोर्स करो। मतलब जब आप थोड़ा-सा मार्केट में निकलोगे तो आपको पता चलेगा जो एंटीक चीज़ें होती हैं, ठीक है? वो आपको कहाँ पर मिलेंगी, किस रेंज की होंगी, तो उस तरीके से आप वहाँ पर रेट कोट कर सकते हो क्लाइंट को, ठीक है? रेट कोट करोगे तो साथ ही आप जो कमीशन होगा बीच में आप वो भी खाओगे, ठीक है? थोड़ा-सा ऊपर भी रेट आप बना सकते हो वहाँ पर, मान के चलो कोई चीज़ ₹10 की है, ठीक है? आपको मार्केट से ₹10 मिल रही है, तो आप उसको ₹13-14 में आप उनको सेल कर सकते हो क्लाइंट को, तो वहाँ से आपको मिलेगा, साथ ही जो कमीशन मिलेगा वो आपको अलग मिलेगा। तो इस तरीके से भी आप अलग-अलग सोर्सेज़ के थ्रू आप वहाँ पर पैसा कमा सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है व्हाई सेम हाउस गेट डिफरेंट कोटेशन। देखें, आप जब मार्केट में निकलते हो, तो जो क्लाइंट जिसको अपने घर पर इंटीरियर करवाना है, वो खाली आपसे बात नहीं कर रहा, वो आपके जैसे 10 डिज़ाइनर से बात कर रहा है और 10 के 10 डिज़ाइनर जब उनको कोटेशन देंगे ना, तो डिफरेंट मिलेगी, ठीक है? अब उनमें क्या डिफरेंस होता है? अब मान के चलिए कि मैं 2 डिज़ाइनर की बात करता हूँ, ठीक है? मेरे पास 2 डिज़ाइनर है। एक डिज़ाइनर क्या दे रहा है, एक उसमें खाली दे रहा है कि खाली मैं आपको डिज़ाइनिंग दूँगा करके, ठीक है? और आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सारी, मतलब जो डिज़ाइनिंग होगी और 1-2 साइट विज़िट मेरी इंक्लूड होगी। अब आपने जो रेट दिया कि मेरा एक 1000 स्क्वायर फीट का एरिया है, आपने उसके 1 लाख रुपए दिए। अब जो दूसरा डिज़ाइनर है, उसने वहाँ पर उसी चीज़ के 1.5 लाख रुपए या 2 लाख रुपए दिए क्लाइंट को कोटेशन। अब 1 लाख रुपए और 50,000 रुपए अगर ऊपर भी दूसरा दे रहा है, तो वो क्या दे रहा है? अब उसने डिज़ाइनिंग दी कि मैं डिज़ाइनिंग दूँगा, उसमें 4 चेंजेज़ आपको करके दूँगा मैं, पूरे का पूरा जो साइट विज़िट है जब तक आपका काम चलेगा, हर वीक 1 या 2 विज़िट आपकी यहाँ पर रहेगी। साथ ही आपको कोई मटेरियल में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, कोई चीज़ें आपको नहीं मिल रही हैं, तो उसमें मैं आपकी हेल्प करूँगा, वास्तु के अकॉर्डिंग चीज़ें आपकी यहाँ पर डिज़ाइन करूँगा, ठीक है? और आपके यहाँ पर जितना भी जो भी आपका काम हो, उसकी लास्ट तक मैं आपको एक रिपोर्ट बनाकर यहाँ पर दूँगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर सर्विसेज़ ऐड हो गई है। अब जो अच्छा क्लाइंट होगा, तो वो खाली कोटेशन पर नहीं जाएगा, वो पूछेगा इस ठीक है, आप 1 लाख रुपए मुझे कोटेशन आपने दिए, तो इसमें क्या-क्या सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहे हो? और जिसने 1.5 लाख रुपए दिए है या 2 लाख रुपए दिए, आप मुझे क्या-क्या सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहे हो? अब जो समझदार क्लाइंट होगा, अगर उसको लगता है कि यार मुझे इन-इन सब सर्विसेज़ की रिक्वायरमेंट है, तो वो ज़्यादा महँगे में भी जाएगा। अगर जिसको है कि यार नहीं, मेरा काम हो जाए, बस खाली इंटीरियर हो जाए, बात खत्म और मैं सारी चीज़ें खुद हैंडल करूँ, तो वो सस्ती कोटेशन के साथ जाने को तैयार होगा। तो आप अलग-अलग तरीके से क्लाइंट को कभी भी एक कोटेशन आप मत दो। उसमें आप 1 लाख रुपए की दे रहे हो तो 1 की भी दो, 1.5 की भी दो, 2 की भी दो। लेकिन उसमें सर्विसेज़ ऐड करके बताओ कि सर इस प्राइस में मैं ये सर्विस दूँगा, इस प्राइस में खाली ये सर्विस दूँगा। इससे कि जो क्लाइंट होगा वो उसका ट्रस्ट आपके ऊपर बनेगा। अगर बाहर से उसको कोटेशन मिले तो उसको पता चलेगा कि यार ठीक है, इस प्राइस में तो मुझे ये भी यहाँ पर काम करके दे रहा है और इस प्राइस में ये भी दे रहा है। ठीक है? तो ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं क्लाइंट आपके पास आएगा, क्योंकि आपने सारी चीज़ें पहले से पहले क्लियर की हैं और अपने रेट भी हर एक चीज़ क्लियर उनको बताए हैं। तो इस तरीके से आप मार्केट में काम कर सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा यहाँ पर व्हाई आर लग्जरी डिजाइनर्स एक्सपेंसिव। देखिए, जो लग्जरी डिजाइनर होते हैं वो एक्सपेंसिव क्यों होते हैं? क्यों वो इतना ज़्यादा मार्केट से भी ज़्यादा वो हाई रेट कोट करते हैं क्लाइंट को, बड़ी-बड़ी कोटेशन उनको शेयर करते हैं, काफ़ी जो उनका अमाउंट होता है डिज़ाइनिंग का ही वो इतना ज़्यादा होता है कि कोई अपने 2 बीएचके का उसका पूरा घर का इंटीरियर भी करवा सकता है, पूरा काम करवा सकता है। तो क्यों होते हैं? देखिए, जो लग्ज़री होते हैं वो बेटर, उनके पास एक्सपीरियंस रहता है। उनको मटेरियल की बहुत डीपली नॉलेज होती है, कहाँ से बेस्ट मटेरियल मिलेगा। उनके पास वेंडर बहुत अच्छे होते हैं जो
हाई लेवल फिनिशिंग के साथ काम करते हैं। उनके पास कॉन्ट्रैक्टर बहुत हाई लेवल के होते हैं जिनको इसी फील्ड में एक पर्टिकुलर, देखिए इंटीरियर डिजाइनिंग में जब आप कॉन्ट्रैक्टर वेंडर भी ढूंढते हो ना, तो ज़्यादातर आपको मिले खाली वो फॉल सीलिंग ही करते हैं। बस वो बड़े कॉन्ट्रैक्टर है, बड़े वेंडर है, लेकिन वो फॉल सीलिंग का ही काम करते हैं। कोई पेंटिंग का ही करता है, कोई खाली लकड़ी का ही करता है। तो उनके पास एक्सपीरियंस बहुत रहता है, उनके पास काम की नॉलेज रहती है। वो एक से एक डिज़ाइन आपको बनाकर मार्केट में दिखा सकते हैं। एक जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टर वेंडर होगा, अगर उसको कोई कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन मिल जाए ना, तो उसको नहीं बना पाएगा, उसमें कोई ना कोई गलती करेगा। लेकिन जो एक्सपेंसिव जो डिज़ाइनर होते हैं, जो लग्जरी होते हैं जो डिज़ाइनर, वो कुछ भी डिज़ाइन वो क्रिएट कर सकते हैं और उनको साइट पर एक्चुअल में बना भी सकते हैं। इसलिए इनकी सर्विसेज होती है वो हाई लेवल की होती है। उनकी पूरी टीम होती है जो टोटली, जब तक आपका काम चलेगा वहाँ पर डेली विजिट होगी, वहाँ पर आपको वहाँ पर चीज़ें बताई जाएंगी, सर आज ये काम आपका यहाँ पर हुआ, इसमें ये कमी है, यहाँ पर हमने ये चीज़ें क्रिएट करवाई, आपके अकॉर्डिंग हर एक छोटी से छोटी चीज़ वो वहाँ पर डिज़ाइन करते हैं। इसलिए जो लग्जरी डिज़ाइनर होते हैं वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, उनकी कोटेशन भी इसीलिए इतनी ज़्यादा हाई रहती है। मैंने आपको हर एक तरह की सर्विसेज यहाँ पर बताई, किस तरीके से रेट बताया जाता है क्लाइंट को, किस तरीके से रेट कोट किया जाता है। पॉइंट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए इंटीरियर डिजाइनिंग में खाली स्क्वायर फीट से आपके रेट नहीं बढ़ते हैं, ठीक है, कि आप 50 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये आप रेट कोट कर रहे हो। देखिए रेट आप जो कोट करोगे, आपकी जो रेट बढ़ेंगे, ठीक है, आपकी जो अर्निंग ज़्यादा होगी वो कैसे होगी, कि आप उसमें क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले रहे हो उनके प्रोजेक्ट के लिए, क्या क्या क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, आप उसको फुलफिल कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, उसके अकॉर्डिंग आपके रेट बढ़ते हैं। अभी आप 50 ले रहे हो, आपने थोड़ी सी सर्विसेज वहाँ पर बढ़ाई तो आप 100 भी लोगे, 150 भी लोगे, 200 भी लोगे, 500 भी लोगे, 1000 पर भी जाओगे। तो इसी तरीके से आपके रेट वहाँ पर बढ़ते चले जाते हैं, क्या सर्विसेज आप उनको प्रोवाइड कर रहे हो, इसी तरीके से आपके रेट कैलकुलेट होते हैं। आप देखिए रेट आपको मार्केट में ईजिली मिल जाएंगे, आप जो दूसरे डिजाइनर्स हैं उनसे बात कर सकते हो। अब बात आपको क्लाइंट के तौर पर करनी है तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ मार्केट में किस तरीके से रेट लिए जाते हैं और क्या एक चार्जेस है, एक जो बेसिक चार्जेस है वो क्या है मार्केट का। तो आपको इनसे अंदाजा हो जाएगा और अपनी आप एक रेट लिस्ट आप क्रिएट कर सकते हो, बना सकते हो कि मैं डिजाइनिंग का इतना लूंगा, 2D लेआउट का इतना लूंगा, 3D विजुअलाइजेशन का या वॉक थ्रू का इतना लूंगा, अगर कंप्लीट साइट पर वर्क करवाना है तो कारपेंटर का जो काम होगा, जो लकड़ी का काम होगा, उसका मैं क्या रेट लूंगा वहाँ पर, ठीक है, फॉल सीलिंग का क्या रेट लूंगा, पेंटिंग का क्या रेट लूंगा। तो इस तरीके से अपनी एक रेट लिस्ट बना सकते हो। जब भी क्लाइंट आपसे पूछे तो वो रेट लिस्ट आप उनको बता सकते हो, PDF शेयर कर सकते हो कि सर हमारे ये रेट है और इस तरीके से हम काम करते हो, ये सर्विसेज हम इसमें प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि जो क्लाइंट के साथ जो आप कन्वर्सेशन करते हो वो एकदम क्लियर रहती है, हर एक चीज़ खुल के आप वहाँ पर बता देते हो और वहाँ पर आपको काम मिलने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं और क्लाइंट का ट्रस्ट भी आपके ऊपर बनता है। तो इस तरीके से आप अब मार्केट में अपने रेट कैलकुलेट करके क्लाइंट को वहाँ पर कोट कर सकते हो। अगर आप भी एक सक्सेसफुल इंटीरियर डिजाइनर बनना चाहते हो तो आप हमारा इंटीरियर डिजाइनिंग का लाइव कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको हर एक चीज़ डिटेल में और डीपली सिखाई जाती है, जिसमें कि आपको प्रैक्टिकल, थियोरटिकल, सॉफ्टवेयर नॉलेज, आपको बिजनेस की नॉलेज, आपको फ्रीलांसिंग में आप कैसे काम कर सकते हो, जॉब में आप कैसे काम कर सकते हो, हर एक चीज़ आपको डिटेल में वहाँ पर सिखाई जाती है। खाली आपको नॉलेज ही नहीं दी जाती, आपको अर्निंग के सोर्सेज भी बताए जाते हैं कि कैसे आप एज ए इंटीरियर डिजाइनर बनकर मार्केट में काफ़ी अच्छी अर्निंग यहाँ पर आप कर सकते हो। तो अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कोर्स से रिलेटेड कोई डिटेल आपको चाहिए तो नीचे दिए नंबर पर हमें कॉल कर सकते हो और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।